आतंकवाद ने फ्रांस को एक बार फिर जख्म दिया है। शनिवार को एक पूर्वी फ्रांस के मुलहाउस में चाकू से किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिस अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब मुलहाउस में कांगो के समर्थन में एक प्रदर्शन हो रहा था। फ्रांस के प्रोसिक्यूटर निकोलस हेट्स ने बताया कि हमलावर ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए चाकू से हमला किया। फ्रांस की नेशनल एंटी टेररिज्म प्रोसिक्यूटर यूनिट यानी पीएनटी ने जांच की जिम्मेदारी संभाली है। पीएनटी की ओर से बताया गया कि संदिग्ध ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए नगर निगम पुलिस अफसरों पर हमला किया। चश्मदीदों ने पुष्टि की कि संदिग्ध ने कई बार अल्लाहू अकबर चिल्लाया था। पीएनटी ने एक बयान में कहा कि बचाव करने वाला एक राहगीर 69 वर्षीय पुर्तगाली नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस हमले को इस्लामी आतंकवादी कृत्य बताया है। मैक्रों ने कहा कि हमारी सरकार फ्रांस की धरती पर इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए सब कुछ करना जारी रखने के लिए कटिबद्ध है। मुलहाउस में हुए आतंकी हमले के बाद मैं सबसे पहले पीड़ित के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं और पीड़ित के प्रति पूरे राष्ट्र की एकजुटता को दर्शाना चाहता हूं और निश्चित रूप से उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति भी। मैंने कुछ समय पहले गृह मंत्री से बात की जिन्होंने मुझे इस घटना के बारे में जानकारी दी। यह आतंकी कार्य है जिसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक इस्लामिस्ट आतंकी कार्य है, जैसा कि आतंकवादी के बयान से स्पष्ट है। मैं फिर से राष्ट्र की एकजुटता को परिवार के साथ दोहराना चाहता हूं। सरकार और मेरी अपनी प्रतिबद्धता को इस कार्य को जारी रखने के लिए जो हम पिछले 8 वर्षों से अपनी धरती से आतंकवाद को मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पूर्वी फ्रांस के मुलहाउस में हमला फ्रांस में आतंकवाद से जुड़े हालिया हमलों से जुड़ी नई घटना है। ये संदिग्ध FSPRT नामक आतंकवादी रोकथाम निगरानी सूची में है। संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। 37 वर्षीय संदिग्ध आतंकवादी निगरानी लिस्ट यानी FSPRT वॉच लिस्ट में था। FSPRT वॉच लिस्ट 2015 में चार्ली हेब्दो और एक यहूदी सुपरमार्केट पर हुए हमलों के बाद बनाई गई थी। इसका मकसद उन व्यक्तियों को ट्रेस करना है जिनके कट्टरपंथी एक्टिविटी में शामिल होने की आशंका होती है। अल्जीरिया में जन्मे संदिग्ध आतंकी को न्यायिक निगरानी में रखा गया था और उसे फ्रांस से निष्कासन का आदेश मिला हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत सुरक्षा घेरा बनाया और स्थिति को कंट्रोल करने में लिया। अभियोजक हेट्स ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी को गंभीर रूप से गर्दन की धमनी में चोट लगी है, जबकि दूसरे को सीने में घाव आए हैं। फ्रांस में इस्लामी आतंकवादी हमले पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं और यह घटना भी उसी चुनौती को उजागर करती है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस हमले को एक आतंकवादी कृत्य करार दिया है और ये कहा कि देश को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। 2015 में चार्ली हेब्दो हमलों के बाद फ्रांस में सुरक्षा को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह हमला एक और चुनौती के रूप में सामने आया है। फ्रांस के मुलहाउस में हुए इस चाकू हमले ने देश में आतंकवाद से निपटने की नई चुनौतियों को उजागर किया है। इस्लामी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर फ्रांस की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क रहना होगा। इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी इकाई कर रही है और इसके पीछे की साजिश का खुलासा होना बाकी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।